हेलो फ्रेंड्स, मैथ के मैथॉन की इस एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को एक्सरसाइज 3.1 से शुरू कर रहे हैं, जो आपका एनसीईआरटी बेस है। तो आपका पहला ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। कह रहा है क्या? आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 साल पहले I was मैं था 7 times 7 गुना as old as you were then। उस समय जो तुम्हारी उम्र थी उस उम्र का मैं 7 गुना था। तो अब इसको हमें लीनियर पेयर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम आफ्ताब और उसके डॉटर का जो है एज सपोज कर लेंगे। जैसे वो भी कौन सा एज? प्रेजेंट टाइम में। क्यों? एक बार वो पास्ट में जाएगा और एक बार फ्यूचर में जाएगा। तो हम प्रेजेंट में रहते हुए उस सिचुएशन को सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे? लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू एक्स ईयर्स और हिज डॉटर क्या मान लिया जाएगा? सपोज कर लीजिए वो वाई ईयर्स है। अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या कर रहा है? पहला कंडीशन क्या कर रहा है? 7 year एगो, यानी 7 साल पहले तक। अगर हम 7 साल पहले जाएं तो अगर आज हमारा एज 17 साल का है तो 7 साल पहले हम जाएंगे तो अपने जो है 7 साल को घटाना पड़ेगा, तब पता चलेगा ना कि हम उस समय कितना साल थे। तो इसीलिए अगर एक्स ईयर आफ्ताब का एक्स ईयर इस समय है और डॉटर का ईयर एज वाई है, तो क्या कह रहा है कि 7 साल पहले, यानी 7 साल पहले इसका भी 7 साल घट जाएगा और इसका भी 7 साल घट जाएगा। अब क्या कह रहा? आई वाज मैं था 7 times एज ओल्ड एज यू, यानी अब ये जो है उम्र है इसका 7 गुना है। तो इसे इक्वल करने के लिए हम जस्ट उसका उल्टा करेंगे, क्योंकि डॉटर की एज में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बिना मल्टीप्लाई किए ये जो है इसका 7 गुना था। तो अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे डॉटर में तो वो आपका इक्वल हो जाएगा। और वैसे भी आप समझ सकते हैं पिता का उम्र हमेशा ज्यादा रहेगा, तो हमें हमेशा जो भी एक्स्ट्रा ऐड करना है वो डॉटर के ही एज में करेंगे, तभी वो इक्वल होगा। तो अब चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं क्या मिलता है। अब यहाँ पे अगर सॉल्व करते तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 7, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। दिस इम्प्लाइज दैट, जो इक्वेशन हमारा बन रहा है वो है आपका x माइनस 7y। जब ये 7y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 49 में आप 7 जोड़ेंगे तो आपका 56 हो जाएगा। तो यह इक्वेशन आपका रेडी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के रूप में। ऐसे ही अब सेकंड कंडीशन क्या है, जरा इसको देख लिया जाए क्वेश्चन में। अब जो नेक्स्ट कंडीशन ये कह रहा है आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, माने आज से 3 साल बाद आई शैल बी मैं हो जाऊंगा 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। अब ये कह रहा है कि अगर मैं 3 साल बाद आज से आगे जाऊं फ्यूचर में, तो जो मेरा एज होगा यानी आफ्ताब का जो एज होगा उसकी पुत्री का एज यानी जो उसकी डॉटर की एज से 3 गुना रहेगा। यानी अब यहाँ पे बात करते हैं हम क्या? सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन में क्या है? वो आज से 3 साल आगे जा रहा है। इसका मतलब प्रेजेंट में हमारा एक्स था आफ्ताब का उम्र, तो हो जाएगा 3 साल इसका भी बढ़ जाएगा। और उसकी डॉटर का जो एज था वो वाई था प्रेजेंट में, 3 साल बाद उसका भी 3 साल बढ़ जाएगा। अब इस समय कह रहा है क्या? अब ये 3 साल बाद दोनों का एज हो गया। अब क्या कह रहा है? ये जो है अपनी पुत्री की एज से 3 गुना है। तो अब अगर इसे हम इक्वल करना चाहेंगे तो हम उसकी पुत्री की एज में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब तो बराबर होगा। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें यहाँ मिल जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3y और ये 3 इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी घट जाएगा, ये हो जाएगा 6, यानी ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को लेकर के क्या करना है? लिखा है इसमें अलजेब्रिकली और ग्राफिकली, दोनों मेथड से हमें इसे शो करना। तो ये तो हो गया आपका अलजेब्रिकली, हमने इसे शो कर दिया। अब देख लेते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। चलिए अब देख लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग हमने एक डाटा तैयार किया है, जो आप खुद से भी कर सकते हैं। और हमने ऐसा डाटा लिया है जो मैं ग्राफ को आसानी से खींच सकूं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है? अगर मैं y का वैल्यू -8 रखूं तो ये 8 7 जा -56, यानी ये आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस 56, और इधर जाएगा तो ये -56 यानी x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ऐसे हमने सोच सोच करके 3 डाटा यानी 3 कोऑर्डिनेट यहाँ निकाला है और इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग में हमने 3 डाटा यहाँ निकाला है। अब हमारा पहला कोऑर्डिनेट है, अगर इस लाइन के लिए देखा जाए तो 6,0, तो यानी 6,0 का मतलब ये है कि ये आपका 6,0 ये हो गया।
दूसरा कोऑर्डिनेट देखा तो 0, -2 है, यानी 0, -2 ये हो गया आपका 0, -2 हो गया। थर्ड है आपका 9, 1 यानी 9 यहाँ पे जाना है और 1 वाई एक्सिस पे जाना है, यानी ये हो जाएगा 5, ये 9, ये आपका यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा आपका 9, 1। तो अब अगर इसे ज्वाइन किया जाए तो हमें एक लाइन मिलता है ऐसे। अब सेम टू सेम इसी तरीके से इस जो है टेबल के अकॉर्डिंग हम ग्राफ खींचेंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट है हमारा 0, -8, यानी हमें चलना है सिर्फ और सिर्फ माइनस वाई एक्सिस पे, ये हो जाएगा आपका 0, -8। सेकेंड है आपका 7, -7, यानी x पे हमको 7 चलना है, यानी 6 ये है, 7 है, तो ये 7 ये यहाँ तक आ गया और यहाँ पे आपका -7 आएगा। तो आई होप ये आपका यहाँ जा रहा है, ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट आपका 7, -7, एक पॉइंट ये मिल गया और एक पॉइंट ये मिल गया। थर्ड है आपका 14, -6, यानी 14 ये हो गया और 6 आपका यहाँ मिला, यानी कुल मिलाकर के हमको एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिल गया। अब इसको जोड़ देंगे, हम लाइन को ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन हमको ये मिल गया। तो जो दिया गया कंडीशन है उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल रहा है, जो ग्राफ ये पैरेलल लाइन अप्रॉक्सीमेटली मिल रहा है। तो इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls फॉर 3900 rupees. Later, she buys another bat and 3 balls of the same kind for 1300. Represent this situation algebraically and graphically. तो चलिए देखते हैं इस सिचुएशन को कैसे हम algebraically जो है रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आप ये सपोज करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं आपका 3 बैट्स कह रहा है और बॉल्स कह रहा है, यानी आप एक बैट की कीमत और एक बॉल की कीमत डिसाइड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, लेट कॉस्ट ऑफ let cost of 1 bat equal to x rupees and cost of 1 ball equal to आप डिसाइड करेंगे y rupees। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या रहा है, बाई फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि 3 बैट, यानी 3 बैट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 बैट का कीमत कितना हो जाएगा 3x प्लस 6 बॉल है तो ये हो जाएगा आपका 6y और टोटल इतने रुपए कितने किसके बराबर है, कहा है 3900 यानी 3900 रुपीज़ का। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो और इसे छोटा कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 00 हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आप इसे सपोज कर लीजिए, इसको हटा दीजिए। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन में क्या करा है। सेकंड कंडीशन में लिखा है सी बाइज अनदर बैट, यानी एक और बैट वो खरीद रहा है, तो एक बैट का मतलब ये x हो जाएगा, प्लस 3 बॉल्स खरीद रहा है यानी 3 गेंद और खरीद रहा है, हो जाएगा आपका 3y इक्वल टू कितना दे रहा है आपका 1300 रुपीज़ दे रहा है, हो जाएगा आपका 1300। तो इस तरीके से आपको 2 इक्वेशन मिल गया जो आपको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर रहा है इस सिचुएशन को। अब इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने आपको ट्रिक बताया है कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा, उसके बताने का प्रयास किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।